जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम लोग एक नया बैच एनटीपीसी का टारगेट बैच लेके चलेंगे और उसमें जो है अभी प्रीवियस जितना भी एग्जाम रेलवे का हुआ है उसका सारा मैथ का क्वेश्चन जो हम लोग ए टू जेड अच्छे से करेंगे। देखिए ये बुक है आपका घटना चक्र 2020 का घटना चक्र है। इसी से जो है हम सारा सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग इस पे निरंतर बने रहें। इसका वीडियो जो है आपको 8 बजे 8 से 9 के बीच में प्रायः जो है डेली आ जाएगा 8 से 9 के बीच में। तो आप लोग जो है सुबह में, तो आप चलिए देखते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मेंसुरेशन। पहला चैप्टर होगा मेंसुरेशन का। इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है और इसमें फंसने की चांस ज्यादा रहता है। तो चलिए हम देखते हैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आप देखेंगे ध्यान से इसको, क्या क्या कहता है। हम देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपका फॉर्मूला ट्रिक सब साथ ही करवाते जाएंगे, ठीक है। हम इतना सा ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो कहता है कि दोनों का जो है भुजा और वृत्त का अनुपात, वृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर भुजा हम a मानते हैं तो इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। रेशियो किसका पूछ रहा है मेरा, कि भुजा और आर का यानी त्रिज्या का, भुजा और त्रिज्या का। तो भुजा का क्या है आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब बटे इधर से आ जाएगा क्या आर स्क्वायर, तो बराबर कितना होगा पाई। अब बटे नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत होगा। अब आप देखेंगे कि ए बटे आर ये दोनों स्क्वायर में है, इधर जगह क्या रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो पाई बटे 1 होगा कि नहीं। यही से आप देखेंगे कि ए अनुपात आर बराबर क्या होगा, रूट पाई अनुपात 1। ये इस पे भी रूट चढ़ा देंगे तो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। जब 22/7 होता है तो पाई का मान यहाँ लिखेंगे कि 22/7, तो क्या हो जाएगा √22 अनुपात √7 होगा कि नहीं। और यही दोनों आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन सी और डी दोनों है। ऑप्शन सी और डी क्या है, दोनों है। तो यहाँ जो है जो पहले आता है, जैसे पहले सी है तो सी वाला ऑप्शन हम मार देंगे आंसर, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई, यानी कि वृद्धि की गई, तो इससे बनने वाला आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से %% अधिक होगा। कितना अधिक होगा पूछ रहा है। तो आप देखेंगे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ए बी फॉर्मूला यूज करेंगे। ए बी फॉर्मूला क्या होता है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे कितना 100 होता है, इतना %। अब देखेंगे अगर वैल्यू निगेटिव में आएगा तो क्या होगा कि कमी होगा। अगर वृद्धि प्लस में आएगा, अगर वैल्यू प्लस में आएगा तो ये वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे बैठाइए आप।
क्वेश्चन पे बैठाएंगे तो कहता है कि 30% की वृद्धि हो रहा है। पहला क्या है, 30% का वृद्धि, तो क्या प्लस 30 होगा कि नहीं। यहाँ पे जो है माइनस कमी को इंडिकेट करेगा और वृद्धि जो है वो प्लस को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ कहता है कि वृद्धि हो रहा है तो प्लस क्या करेंगे 30, अब प्लस प्लस फिर 20% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हो रहा है। अगर कहता है कमी तो यहाँ क्या करते हैं माइनस दे देते, लेकिन कह रहा है कि वृद्धि तो फिर 25% की वृद्धि हो जाएगा। फिर प्लस लिखते थे 25 गुना कितना 30 बटे कितना 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 यही 75 अब बटे 10 कितना 7.5, तो 25 और 30 कितना 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55, 55 अब प्लस 25 75 बटे 10 को 7.5 लिख सकते हैं क्या, 7.5। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62.5% प्लस में है तो क्या होगा ये वृद्धि हो जाएगा और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग क्या होगा। दोनों के परिधि का योग पूछ रहा है क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कहता है कि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल का टोटल जो है कितना है 5450 है। तो देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कह रहा है क्या किसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है ए स्क्वायर। यही दोनों का योग न दिया हुआ है कि टोटल कितना है आपका 5450 है, 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कहता है कि वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया आपका, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो कहता है कि वृत्त की परिधि और अब देखेंगे कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या आप जानते हैं कि क्या होता है d/2, यानी कि व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या। ये चीज भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना हो जाएगा, जब व्यास 70 है तो आर त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो 35 इंटू 35 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम पाई की जगह क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं क्या, 22/7, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे कि ए स्क्वायर और ये बराबर कितना है 5450, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 7×5 35 हो जा रहा है, 7×5 35 हो जा रहा है। अब 5 दूनी यानी कि 110 गुना कितना होगा 35। तो आप देखेंगे कि 110 गुना कितना करेंगे 35 करेंगे तो कितना होगा 11×5 55 के 5, 11 यही 33 और 5 कितना 3850। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3850 प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर है आपका 5450। तो यहाँ से देखेंगे कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, इसको इधर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस में होगा तो कितना होगा, तो आप 5450 माइनस 3850 लिख सकते हैं इसको। अब दोनों को घटाएंगे तो देखिए क्या होता है, जब घटाएंगे तो क्या होगा 0 5 ये 0 एकदम 10 4 14 में से 8 जाए 6 और यहाँ बचा कितना 4 1, यानी कि ए का वैल्यू जो निकला मेरा वो कितना निकला 40। चूंकि ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है 1600, ए स्क्वायर का मान दिया हुआ 1600, तो ए बराबर क्या होता है √1600, तो ए का मान कितना होगा 40 होगा। अब ए का मान निकल गया आपका, आर का मान निकल गया, तो कहता है कि दोनों के परिधि का योग क्या होगा। तो दोनों के परिधि का योग क्या होगा, परिधि क्या होता है वृत्त का 2 पाई आर प्लस वर्ग का परिधि क्या होता है 4a, तो 4 × a, इसी का मान ना पूछ रहा है तो 2 पाई आर, देखिए यहाँ पाई है 2r को हम d लिख सकते हैं, तो क्या होगा 70
इंटू कितना 22/7, कोई दिक्कत। अब प्लस 4a का मान कितना है 100, ए का मान कितना है 40, तो 4 गुना कितना 40, तो 4 चौके कितना 16। अब देखेंगे यहाँ 7 दूनी 70, क्या होगा 220, अब प्लस 160 बराबर कितना होगा 380, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर 380 बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, यानी कि भुजा की लंबाई कितना है 122 सेंटीमीटर, 120 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, और बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अब देखेंगे, कहता है कि वर्ग का जो भुजा है ना, वर्ग का जो भुजा है वो कितना है 120 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है, 120 पाई सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इसका क्या हो जाएगा, परिधि क्या हो जाएगा, वर्ग का परिधि हो जाएगा 4 इंटू ए होता है कि नहीं, तो 4 इंटू ए क्या है भुजा, तो 4 इंटू भुजा करेंगे तो 120 पाई होगा कि नहीं, तो क्या होगा 12 चौके 48, 480 पाई। यही क्या होगा कि इतना परिधि होगा किसका, वर्ग का। अब कहता है कि वही तार से वृत्त बनाया जाता है। जब वृत्त बनाएंगे इसी को, तो दोनों का परिधि क्या होगा समान होगा कि नहीं, दोनों का परिधि जब समान होगा तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर कितना है 480 पाई, होगा कि नहीं। अब देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, यहां से जाएगा कितना होगा 24 दूनी 48, यानी कि 224 जो है इसका आर का वैल्यू कितना होगा 224 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, कहता है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत के चारों भुजा का योग, यदि उस आयत के चारों भुजा का योग का मतलब क्या, उसका परिधि दिया हुआ कितना 206 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखेंगे कि कहता है कि उसके चारों भुजा की लंबाई यानी कि परिधि दिया हुआ है। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई, मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है आपका, चौड़ाई कितना x मान लेते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा 23 प्लस x होगा कि नहीं। अब कहता है कि इसके चारों भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है कितना आपका 206 मीटर। तो परिधि बराबर क्या होता है, आयत का परिधि आप लिख लेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू यही दिया हुआ है कितना आपका 206 सेंटीमीटर, 206 मीटर दिया हुआ है कि नहीं। तो आप परिधि का फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आयत का परिधि जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखेंगे यही मान दिया हुआ है कितना 206। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ L का मान दिया हुआ है और B का मान दिया हुआ है, तो आप बैठाएंगे इस पे मान, तो L का मान कितना है 23 प्लस x, B का मान कितना है x इक्वल टू कितना 206। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 103 होगा कि नहीं। तो अब देखेंगे यहाँ से कि x कितना 2x, 23 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं। तो 103 माइनस 23 करेंगे तो कितना होगा 3 का ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 में से 2 जाए तो 8। अब देखेंगे x का मान निकल गया कितना 40।
जब x का मान 40 निकल गया, इसका मतलब क्या, चौड़ाई आपका 40 हो गया, लंबाई कितना हो गया आपका 23 प्लस 40, 23 प्लस 40 का मतलब होता है 63, 63। तो कहता है क्या निकालने के लिए, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। तो लंबाई कितना है आपका, लंबाई है 63 और गुना चौड़ाई कितना है 40, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12 के 2 और 6 चौके 24 और 1 कितना 25, 24 1 25 यानी कि 2520 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो चीज में दिया हुआ है यानी क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान से पढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है यदि किसी आयत की परिमाप, यदि किसी आयत की परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होगा। देखेंगे आप, कहते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का मतलब क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया हुआ आपका कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि L प्लस बी कितना हो गया 12, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मान कितना 12 हो गया। अब कहता है कि उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, ये बराबर दिया हुआ है 32 आपका, कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 32। तो आप देखेंगे कि L प्लस बी 12 है, L इंटू बी बराबर कितना आपका 32 है। तो क्या हम ऑप्शन से अगर पुट करते हैं वैल्यू, तो देखते हैं कि दोनों कंडीशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है, यहीं से क्या होगा मेरा उत्तर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए लेंगे कि दोनों का योग तो कितना 7 5 है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना 7 5, 7 5 दिया हुआ है, 7 5 12 तो आ रहा है, लेकिन क्या 7 इंटू 5 करेंगे तो 32 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कैंसिल होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है आपका 6 और 6, दोनों का योग तो 12 आ रहा है, लेकिन क्या दोनों को जब गुना करेंगे तो 32 आएगा, 36 आ जा रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म। तीसरा नंबर देखेंगे, कहता है कि 5 और 6.4, इसका तो योग भी नहीं आ रहा है 12, ये तो यही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और तीसरा नंबर जो है आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्या 4 और 8, 4 और 8 दोनों का सम कितना है, दोनों का सम देखिए 8 4 12, दोनों का गुना कितना है 8 चौके 32, यानी कि ये ऑप्शन जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए सबका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7वां नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर, अगर देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो वो ज्यादा बेटर रहता है ऑप्शन से करने का। अगर देखिए ये समझ में नहीं आ रहा होगा किन्हीं को तो बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा कमेंट में कि ये सर समझ में नहीं आया, तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में जो है फिर डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखेंगे आप, कहता है कि एक आयत का परिमाप यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया हुआ है कितना आपका 34, ये दिया हुआ है कितना 34। कहता है कि विकर्ण, विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ आपका 13 दिया हुआ है 13, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसको रूट इधर से हटाएंगे तो कितना होगा 169। तो आप देखेंगे कि आयत का फिगर कैसा होता है, आयत कहते किसे हैं, आयत किसे कहते हैं,
कि आमने सामने के भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, इसी को क्या कहते हैं आयत कहते हैं। विकर्ण यही ना हुआ, तो आप देखेंगे कि क्या यह राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं। तो आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आया तो मन में ट्रिपलेट आना चाहिए, ट्रिपलेट आना चाहिए। ट्रिपलेट क्या क्या होता है, तो इसका होता है 13, 12 और 5, यानी कि यही ना विकर्ण हुआ। और यही क्या होता है आपका विकर्ण होता है आयत का, आयत का विकर्ण। त्रिभुज के कर्ण, ये देखिए ये त्रिभुज है ना, देखिए जैसे ए बी सी डी, तो ये विकर्ण 13 दिया हुआ है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो विकर्ण 13 कब होगा, जब लंबाई कितना 12 होगा और चौड़ाई कितना होगा 5 होगा। यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना 25, 144 प्लस 5 कितना होता है 159, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यानी कि लंबाई का मान कितना निकल गया मेरा 12 और चौड़ाई का मान कितना निकल गया 5, चौड़ाई का मान निकल गया 5। तो कहता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है आपका क्या L इंटू बी, मतलब 12 इंटू 5 बराबर कितना 60। आशा करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इतना अब इसका डिटेल हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे देखेंगे कि विकर्ण दिया हुआ है आयत का, तो समझ जाएंगे कि एक त्रिभुज का जो होगा आयत में वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसका ट्रिपलेट बैठा के देखेंगे कि कौन सा बैठ रहा है, कौन सा बैठ रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आर स्क्वायर पे प्रभाव पड़ेगा, वही मेरा क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए बी फॉर्मूला का मतलब है यहाँ कि आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो आर को क्या करेंगे 100 100 दो बार, वही इसी को ए भी मान लेते हैं और 100 को ही बी मान लेते हैं। तो क्या करेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100, अब बटे कितना लिखते थे 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो बराबर कितना हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 300% की क्या होगा वृद्धि होगा। ये तो आप वृत्त का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेंगे। वो क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल में जब वृद्धि कहे, क्या कहता है कि वृत्त के अगर त्रिज्या में वृद्धि कहे कि r% की वृद्धि हो रहा है या x% की वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि जो होता है 2x प्लस x स्क्वायर बटे कितना 100%, यही क्या होता है आपका उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। ये चीज इस पे भी बैठाएंगे तब बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कहता है कि 100% की वृद्धि हो रहा है, तो 2 गुना 100 लिखेंगे प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 100 इंटू 100 अब बटे कितना 100, तो 200 प्लस 100 कितना 300। दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटर यही रहेगा कि डायरेक्ट मार लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप भूल भी सकते हैं, इसलिए हमेशा ए बी फॉर्मूला याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति 6 इंच व्यास वाले 98 चपाती खा लेता है, तो वह 22 इंच वाले कितनी चपाती खा लेगा, कितने चपाती खा लेगा। तो आप देखेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे, जो एरिया इसका होगा वही एरिया उसका होगा, दोनों का एरिया समान होना चाहिए। तो कहता है कि एक व्यास जो है, व्यास का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है d/2, यानी कि व्यास जब आपका दिया हुआ है कितना 6 इंच, जब 6 इंच व्यास दिया हुआ है तो 6 बटे कितना 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि 3 जो है आपका आर होगा कि नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर,
तो पाई का मान कितना, 22, पाई का दोनों देखिए दोनों साइड लगा देते हैं, के बाद पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, इंटू कितना रोटी खाता है वो 98 रोटी खाता है, 98 रोटी खाता है। तो दूसरा में कहता है कि वह 42 इंच वाला व्यास वाला, यानी कि पहले कितना इंच का था व्यास, उसका था कितना इंच 6, तो अब कितना थे उसका, अब जो व्यास हुआ अब कितना हो गया 21 हो गया, 21 का मतलब व्यास है कितना 42, जब 42 व्यास हो गया तो 42/2 इसका आर होगा कि नहीं 21, त्रिज्या 21 होगा। तो क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना पाई इंटू 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 21 गुना 21, 21 गुना 21। अब कहते हैं कितने रोटी खाएगा, मान लेते हैं कि x रोटी खाएगा, x रोटी खाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यही x का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि पाई से पाई कैंसिल, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 7 सत्ते 49, 49 दूनी कितना होता है 49 दूनी 98, यानी x का मान कितना हो गया, तो दो रोटी अब वो क्या करेगा खाएगा, यानी कि अगर उसका व्यास जो है 6 इंच था तो वह 98 रोटी खाता था, अगर व्यास उसका 42 इंच हो गया तो अब वह कितना रोटी खाएगा 2 रोटी खाएगा, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। पहले त्रिज्या कितना था 14 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे कि इसका कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो उसके परिधि क्या हो जाता है यहाँ पे, परिधि इक्वल टू क्या 2 पाई आर, तो 2 अब पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर कितना आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 ये तो इसका क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर परिधि होगा कि नहीं। अब कहता है कि दूसरा वृत्त जो है इसके यानी कि इसमें जो है त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई, यानी 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर गई, क्या हो गया त्रिज्या पहले कितना था 14 था, 7 वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। तब 21 का अगर निकालेंगे इसका परिधि तो क्या होता है 2 पाई आर, 2 22 बटे कितना 7 इंटू आर कितना हो गया 21। तो अब 7 चौके 7 यही 21, 7 यही कितना 21, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132। कहता है कि परिधि में कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि यही ना हुआ, पहले था कि अब हो गया कितना 132, अब पहले था 88, दोनों का अंतर ही ना वृद्धि हुआ। एक दिन कि 10 2 12 में से 8 जाए 4, यहाँ बचा कितना 12 में से 8 जाए 4, यानी कि 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास अब जो है कल से जो है सुबह में ही 8 बजे आपका ये वीडियो आ जाएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।